जब कभी तुम्हारे सामने फैसले लेने की घड़ी आ जाए तो कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना। कभी भी कोई फैसला लेने से पहले 2 बार सोचो, बैठो आराम से और उसके अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम दोनों के बारे में सोचो, ध्यान रखो और उसके बाद दोनों परिणामों की तुलना करो। अगर उसके बाद अच्छे परिणामों का जो पलड़ा है वो भारी होता है, फिर उस काम के बारे में सोचा जा सकता है और उसके बाद फिर उस काम को करो। क्योंकि अगर तुमने कोई काम जल्दबाजी में कर दिया या कोई फैसला तुमने जल्दबाजी में ले लिया, याद रखना उस परिणाम का और उस फैसले का जो परिणाम आएगा वो दुखद भी हो सकता है। इसीलिए क्योंकि काम करने के बाद सिर्फ उसका फल आता है और इसके अलावा तुम उस काम को पूर्ववत नहीं कर सकते हो, तुम पहले जैसा नहीं कर सकते हो, उस फैसले को पहले जैसा नहीं कर सकते हो, बदल नहीं सकते हो। इसलिए हमेशा सोच समझ कर काम करो, हमेशा फैसलों के बारे में सोचो ज़रूर। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ समझ ना आए, छोड़ दो सब चीज़ें, मेरे पास आकर बैठो, मुझसे कहो और मेरे सामने छोड़ दो। फिर देखो मैं काम करूँगा, मैं फैसले दूँगा, मैं तुमसे काम करवाऊँगा, पर मैं तुम्हें कभी भी किसी उलझन में नहीं रहने दूँगा। तुम बस थोड़ी सी सबूरी रखो। मैं जानता हूँ कि तुमने श्रद्धा भी बहुत रखी है, तुमने सबूरी भी बहुत रखी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा समय तक अब सबूरी रखनी पड़ेगी, पर समय रहते हर एक बार की हकीकत तुम्हारे सामने आएगी, हर एक बात तुम्हारे सामने खुलकर आएगी और फिर तुम्हें पता लगेगा बहुत सारी चीज़ों का, तुम्हें पता लगेगा बहुत सारी बातों का। और उसके बाद धीरे धीरे देखना तुम कैसे सारी बातें जान भी जाओगे और उसके बाद तब तुम्हें पता चलेगा कि ये तो तुम्हारा बाबा है, तुम्हारे लिए जो कर रहा था वो क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था और उसके पीछे तुम्हारे बाबा का मकसद क्या था। सब जानोगे तुम, सब तुम्हें पता चलेगा। तो चीज़ें आज पता लगी हैं, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी पता लग जाएंगी। ये जो साल है ना, ये साल तुम्हें बहुत कुछ बता कर जाएगा, बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। खुश रहो, बस खुश रहो। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।